Students, welcome to our channel Small Maths Classes. Today topic is quadratic equation solution. देखो बेटा, हम quadratic equation के जो solutions हैं वो अलग मेथड से करते थे. किस मेथड से करते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. लेकिन आज हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे. एक मैजिक ट्रिक मैं आपके पास लेके आया हूँ कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो ओनली 2 सेकेंड्स के अंदर हम अपने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का आंसर कैसे दे सकते हैं. और यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर है और उसमें हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताने हैं कि इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बता रहा हूँ. देखो बेटा, सबसे पहले यदि कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म लिए. एक बार एक ऐसी ली है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कुछ इक्वेशन ऐसी ली हुई हैं जिनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको गिवन है. सबसे पहले मैंने कम से कम 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं जिनके अंदर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है. अब एक्स स्क्वायर जिनका कोफिशिएंट 1 है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मैजिक ट्रिक का एक रिजल्टेंट होता है. क्या है मैजिक ट्रिक? कि सबसे पहले हम इस इक्वेशंस में जो एक्स का कोफिशिएंट जो बी होता है उस बी को चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है. यदि बी पॉजिटिव होगा तो हम इसमें 2 कोफिशिएंट के वैल्यू के साइनिंग चेंज करेंगे, एक बी और एक सी. इनके साइन को चेंज करके लिखेंगे. और यदि निगेटिव होगा तो सिर्फ ओनली बी वाली के साइन चेंज करेंगे. अब ओके, अब हम इस ट्रिक का इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं. मैंने क्या बताया कि यदि बी की वैल्यू चेक कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बी की वैल्यू का मान प्लस का है तो सिर्फ प्लस का है तो बी और सी के दोनों के साइन को चेंज करके लिखेंगे. और यदि निगेटिव है जैसे कि सेकंड एग्जांपल में, तो हम सिर्फ इसके साइन को चेंज करेंगे. अब सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल को सोल्व कर रहा हूँ. ओके, मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैंने देखा कि ये पॉजिटिव रिजल्टेंट है. जब पॉजिटिव रिजल्टेंट है तो इसके मैं साइनिंग चेंज कर देता हूँ. ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बी और सी के हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं. अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिए. यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 96. अब 96 के लिए आप ये देखिए कि भाई हमें किसे एडिशनल में हम इसे ये ला सकते हैं 20. तो 20 कब आ सकता है, जब 12 और आपका 8 होगा. तो दैट इज़ यहाँ पे आपका एक 12 रिजल्टेंट हो गया और एक 8 हो गया. और सबसे पहले बड़ी नंबर को सबसे पहले लिखेंगे. तो ये इसके क्या है, दोनों सॉल्यूशन है. माइनस के 12 और माइनस 8 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे. तो एडिशनल करने पे हम देखते हैं कि 12 और 8 को एडिड करने पे 20 आ जाता है और उन दोनों की प्रोडक्ट 96 के बराबर है. तो इसलिए फर्स्ट सॉल्यूशंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का -12 होगा और दूसरा सॉल्यूशंस क्या होगा, -8, जो एक्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं. अब इसी तरह से मैं सेकंड एग्जांपल को लेता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इजिकल टू 0 है. तो हमें इसमें भी एडिड करने पे तो इसका मल्टीप्लाई करिए आपने. जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 एडिशनल लेने पड़ेंगे. और सबसे पहली चीज़ कि भाई यहाँ पे बी का मान निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ बी की वैल्यू को. बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू को तो हमें कोई चेंज नहीं करना है. और 84 क्या होता है, 12 × 7. 12 7 से कितने होते हैं, 84 होते हैं. तो 12 और 7 दोनों एडिशनल पे लेने हैं. तो पहला रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 12, और दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7. तो ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे. ऐसे ही नेक्स्ट तीसरी वाली को मैंने चेकआउट किया. यहाँ पे बी का रिजल्ट क्या है, निगेटिव है. जब निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्टेंट में किसे चेंज करते हैं, सिर्फ बी वाली वैल्यू के साइनिंग को, इसके साइन को चेंज किया तो ये प्लस का हो जाएगा इस माइनस के प्लेसेस पे, और ये माइनस के लिए प्लेसेस पे जो होगा वो क्या रहेगा, माइनस ही. लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन कंडीशन में हमें देखना है. जब हम सब्ट्रैक्शन पे देख रहे हैं तो 20 एटलीस्ट कितना आएगा, जब 24 की मल्टीप्लाई 4 में होगी. 24 4 जा 96. तो दैट इज़ ये जो 24 है बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे और दूसरी वाली संख्या को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि आपके इस बार सब्ट्रैक्शन कंडीशन में माइनस का आ रहा है रिजल्टेंट है. जब प्लस का होता है तो एडिशन करते हैं, जब माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में करते हैं. तो 20 के लिए आपको ऐसे करना है कि जिससे 96 आ जाए और 20 रह जाए. तो दैट इज़ 24 में से 4 लेस देन करेंगे तभी तो आपका 20 आएगा. और 24 4 जा कितना होता है, 96. तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, 24 और माइनस के 4 आ जाएंगे. ऐसे ही नेक्स्ट इस ट्रिक के यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 84. फिर से सब्ट्रैक्शन कंडीशंस का साइनिंग है. प्लस की वैल्यू है तो प्लस है तो पॉजिटिवली है तो दोनों साइनिंग चेंज करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस. अब 25 के लिए हमें ऐसे एग्जिस्ट करना है जिससे कि ये रिजल्टेंट आ जाए और ये रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाए आपका माइनस के 84. अब 84 के लिए इसे कंसाइडर कर तो 28 3 जा दैट इज़ माइनस प्लस वाली साइनिंग के बेसमेंट से लेंगे. तो 28 3 जा कितना होते हैं 84. तो दैट इज़ जब हम 28 ले रहे हैं तो 28 ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट बड़ी नंबर तो 28 हो जाएगी क्योंकि बड़ी संख्या 28 सब्ट्रैक्शन कंडीशन में ले रहे हैं. और
दूसरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि देखो बेटा हमें साइनिंग नहीं देखना है, हमें तो वो 2 रिजल्ट देखने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्शन, यदि यहाँ माइनस है तो हमें तो ये देखना है कि ऐसी वे कौन सी नंबर हैं जो 2 जिनके सब्ट्रैक्शन की प्रोडक्ट 84 है और लेस देन 25 है। 28 में से 3 आप लेस करेंगे तो ही तो 25 बचेगा, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -84 आ जाएगा जो भी है। तो इसलिए ये पहले वाली संख्या क्या होगी -28 और दूसरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ प्लस के 26 है, और जब प्लस की क्वांटिटी होती है तो बी और सी के साइनिंग को चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हमें 168 लाना है। 168 जो होता है वो किसकी मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट होता है 14 की और 12 की, भाई इन दोनों वैल्यू का रिजल्ट होता है। तो जब एडिशनल कंडीशन थी तो दोनों के रिजल्टेंट क्या आ जाएंगे 14 माइनस के 14 12। तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे -14 -12 हो जाएंगे। अब कुछ नेक्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं। ये तो रिजल्टेंट्स हमारे किस बेस से थे, जिनके अंदर हमें इस तरह के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया। लेकिन अदरवाइज यदि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिया हो तब सबसे पहले, जैसे कि मैं 7th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 9x² - 37x + 30, तो 9 की मल्टीप्लाई 30 में करी आपने तो 270 आ गया। अब मुझे इसे डिवाइडेड करना है, तो इस पोर्शन के लिए मैं क्या नंबर लूँ, ये माइनस का साइनिंग है तो एक तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस टिक के बेस पे कि जब माइनस का साइनिंग होता है तो सिर्फ बी की वैल्यू को चेंज करते हैं, सी की वैल्यू ऐसी रहती है। तो मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब ये किन नंबर की मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट है भाई 27 और 10, तो पहली फर्स्ट नंबर तो क्या आ जाएगी 27 और दूसरी क्या आ जाएगी 10। लेकिन जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइडेड कर देंगे। तो जो इसके रिजल्टेंट आए 9 से 27 को डिवाइडेड किया 3, और दूसरा रिजल्टेंट 10/9, ये इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे 3 और 10/9। ऐसे ही हम इन अदर वाले क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। जब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं 12 × 11 किया, 23 को हम डिवाइडेड कर रहे हैं तो इसके भी 0 फाइंड आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे 12 और 11, क्योंकि 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइनिंग है तो माइनस के साइनिंग में क्या होता है सिर्फ बी वाली क्वांटिटी के साइनिंग चेंज होते हैं। तो ये प्लस के रहेंगे तो 12 और 11, लेकिन कोफिशिएंट कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर 12, तो 12 से इसको क्या कर देंगे डिवाइडेड। तो 12 से 12 को डिवाइडेड किया 1, तो 1 11/12 इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसे लगी।